हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर प्रदेश की सुक्खू सरकार को भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे डाली है। मंडी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शहर की सेरी चांदनी में संपन्न हुए 17 इकाइयों के धरना प्रदर्शन में पेंशनरों ने यह चेतावनी दी है। इससे पूर्व दर्जनों पेंशनरों ने पड्डल से सेरी मंच तक आक्रोश रैली निकाली और सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मात्र 3% डीए का ऐलान करने पर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के बड़े बड़े दावे करने वाली सुक्खू सरकार सत्ता पतन वाली सरकार बनकर रह गई है। यह सरकार न तो 3 सालों से जेसीसी की बैठक बुला पाई और न ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 7वें पेंशन पे कमीशन के मुताबिक बकाया राशि को देने के बारे में सोच रही है। पिछले रोज सीएम सुक्खू ने 16% की जगह 3% डीए की घोषणा कर ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात की है। सीएम के इस ऐलान से प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी नाखुश हैं। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अनदेखी का नतीजा अब सीएम सुक्खू को शिमला में होने वाली राज्य स्तरीय आक्रोश रैली में भुगतना होगा। अगले माह पेंशनरों की यह रैली होने जा रही है, जिसमें पेंशनर्स भूख हड़ताल पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सुक्खू सरकार सत्ता परिवर्तन के नारे पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं, सत्ता पतन जरूर हुआ है, व्यवस्था पतन जरूर हुआ है। 3 साल तक 16% डीए की किस्तें लंबित पड़ी हैं। एक पेंशनर को 3-3, 4-4 हज़ार रुपये प्रति महीना वंचित होना पड़ रहा है। 2016 से 2021 तक के जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको 1 पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। लोगों का 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए सरकार के पास बिना इंटरेस्ट के एफडी पड़ी हुई है। हमारी मांग है कि हमारा जो पेंशन एरियर समझ पे कमीशन का, जैसे लीव इनकैशमेंट है, हमारी ग्रेस्टी है, आगे हमारे लंबित मेडिकल रिबर्समेंट बिल है, हमारी डीए की किस्तें हैं, वो तुरंत जारी की जाए। अभी 3%, कल 3% की डीए की किस्त घोषित हुई है, तो मैं तो इसको कहीं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ऊँट के मुँह में जीरे की बात है। ये 3%, 16% की जगह 3% दे रहे हैं। यदि सरकार और भी अभी नहीं जागी सुप्तावस्था से, तो आने वाले समय में हम एक उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे और शिमला में जाकर के भूख हड़ताल पर बैठने से गुरेज नहीं करेंगे। आज भी हम आपसे विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे जितने भी देनदारियाँ हैं उनको दे दिया जाए। 16 से 21 तक की देनदारी किसी व्यक्ति को नहीं मिली है। उसके बाद भी आज कई महीने, यानी 100 से अधिक महीनों का जो एरियर है वो नहीं दिया गया, ना तो हमें डीए दिया गया। ये 3% की किस्त दी कहाँ से, कैसे दी है, जबकि इस टाइम 16% देने को है। पिछली जो किस्तें हैं 4-4% की, वो भी ख़त्म कर दी और बीच से उठा के 3% की किस्त दे दी। क्या ये हम लोगों को, क्या ये उन कर्मचारियों को मूर्ख बनाना चाहते हैं? सुक्खू जी, हम आपको आगाह करना चाहते हैं, यदि आप इस प्रदर्शन से सबक नहीं लेंगे तो शिमला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।